नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अमरजीत नागी और आज एक नया पॉडकास्ट लेके आपके सामने फिर हाजिर हैं। और आज का टॉपिक है सेल्फ अवेयरनेस। देखिए, हम अवेयरनेस के बारे में आमतौर पे कहते हैं कि वन शुड बी सेल्फ अवेयर या अवेयरनेस होनी चाहिए। अब ये अवेयरनेस क्या है? इट इज़ डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल। कुछ लोग शायद इसको सेल्फ कॉन्शियसनेस से भी, कि हमेशा अपने बारे में कॉन्शियस रहते हैं, वो इसको भी अवेयरनेस से कंफ्यूज कर सकते हैं, जबकि ये दोनों एक डिफरेंट चीजें हैं। सेल्फ कॉन्शियस मीन यू आर कॉन्शियस अबाउट योर सेल्फ। आप अपने आप को सेंटर में रख के ये सोच रहे हैं कि शायद मेरी तरफ ही तो सब लोग नहीं देख रहे हैं, और उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं आप, तो कंफ्यूजन आएगा उसमें, एंग्जाइटी आएगी उसमें। लेकिन सेल्फ अवेयरनेस ये नहीं है। दूसरा एक कंफ्यूजन ऑलमोस्ट सेल्फ अवेयरनेस से, जब आप पब्लिक स्पेस में किसी से बात करें, उसको लगता है देखो इसने कपड़े नहीं ठीक पहन रखे, या इसने चश्मा सही ढंग से नहीं लगा रखा, या इसके बाल नहीं ठीक ढंग से बने हुए। हालांकि मेरे साथ वो समस्या नहीं है, बट फिर भी तो लोगों को होता है कि भाई दिख कैसी है, उसकी आउटलुक क्या है। तो क्या वो अपनी आउटलुक से अवेयर है? क्या वो अवेयरनेस है? वो भी नहीं होती है। सेल्फ अवेयरनेस की जब हम बात करते हैं तो आमतौर पे सेल्फ अवेयरनेस हो आपकी इमोशंस, आपके थॉट्स, आपकी जो बिलीफ्स हैं, आपके मोटिव्स हैं, वो जनरली सेल्फ अवेयरनेस को डिफाइन करते हैं। तो आज इसी के बारे में थोड़ी चर्चा अवनीश जी से करेंगे कि हाउ टू बी सेल्फ अवेयर। पहले तो सेल्फ अवेयरनेस के जो पैरामीटर्स हैं वो क्या हैं, व्हाट आर वी लुकिंग फॉर, फिर हाउ टू बी सेल्फ अवेयर, और ना सेल्फ अवेयर ना होने के नुकसान क्या है, और सेल्फ अवेयर अगर हैं तो उसके फायदे क्या हैं। तो इस बारे में बातचीत करेंगे जरा। अवनीश जी, आपका स्वागत है। क्या हाल चाल है आपके? वेरी वेल, थैंक यू अमर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू साहब। तो आज का टॉपिक है, जब हम बातचीत कर रहे थे तो बातचीत में से निकलता है, वी यूज दिस वर्ड्स, हाउ टू बी सेल्फ अवेयर। काफी बार हम ये शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वी टॉक अबाउट दिस, बट वी आर 100% नॉट श्योर व्हाट एक्चुअली दैट मीन्स। लोग कहते हैं सेल्फ अवेयर मतलब क्या अवेयर हो अपने बारे में, मुझे पता है मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं और मैं क्या करूं, ठीक है, कि मैं सेल्फ अवेयर हो जाऊं। तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे में कुछ विचार है, पहले आप अपने विचार रखिए, फिर मैं कुछ करूंगा। ओवर टू यू सर। देखिए अमर, जो मेरी समझ है इसमें कि वी आर ऑल कंडीशन टू बी सेल्फ एब्जॉर्ब्ड और सेल्फ कंसर्न, क्योंकि अपनी सेफ्टी के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, अपने कंफर्ट के लिए हम सेल्फ एब्जॉर्ब्ड हैं या सेल्फ कंसर्न्ड हैं। और सेल्फ जो अवेयरनेस है ये आत्म जागरूकता है। ये जो इनर, इट इज नॉट फिजिकल की तो अवेयरनेस इज डिफरेंट, उसको तो और भी देख सकते हैं। ये अप्रत्यक्ष है, ये इनविजिबल अवेयरनेस है जिसको हम सेल्फ अवेयरनेस। सो वी आर अवेयर ऑफ आवर इमोशंस बिफोर द इमोशंस कम, और इमोशंस हैव कम, एम आई इवन अवेयर ऑफ कि मैं किसी को गुस्सा आता है, गुस्सा है तो आप कह रहे हैं आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, वो कहेगा नहीं मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ ज्यादातर। अब मतलब यार दिस मस्ट बी, आई मीन हु वांट्स टू बी एंग्री। कोई किसी से अगर हम कहें, मैंने ऐसे सर्वे नहीं किया, बट आई अज्यूम जिन लोगों ने सर्वे अगर करें हम, तो मोस्ट पीपल, नोबडी वांट्स टू बी एंग्री। या श्योर। कौन चाहेगा कि वो डिस्टर्ब्ड रहे। अगर हम किस लोगों से 100 पीपल से आस्क करें, उनसे पूछे हैं कि डू यू वांट टू बी डिस्टर्ब्ड, अनपीसफुल, तुम्हें हर कोई कहेगा नहीं मेरे को शांति चाहिए, मेरे को कम दे। किसको अगर हम कहें कि जेलसी करोगे, नो वन विल एडमिट कि मेरे को किसी से कंपैरिजन नहीं करना, जेलसी नहीं करनी है, बट पीपल आर डूइंग दैट। और उनको, पर वो दैट इज लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। पर अगर हमारे में आत्म जागरूकता होगी, सेल्फ अवेयरनेस जो होगी, that means we will become aware of our emotions, our thinking, our कैसे thoughts आ रहे हैं मुझ में। thoughts तो आए और हमने उस पर react करना शुरू कर दिया, but if we become aware of that कि ये आ गए हैं, और उसके जो root cause जो हैं, वो मेरे को लगता है कि वो एक तो self justification जो हमने पहले किया था। if we become aware कि हम self justification के trap में आ गए हैं, तो we will do something about it and become aware। दूसरा बड़ा कारण होता है assumptions। हम कुछ भी हमने assumptions बना रखी हैं कि ये आदमी खराब है, या ये this place is not good, or this weather is bad, or whatever। if we assume that, तो वो we should not be biased। we get biased with those assumptions।
So are building the capabilities to increase this habit of being aware of our assumptions, being aware of our emotions, to be able to see our thoughts, what thoughts I'm going through, is self-awareness, and it is start of a journey of transformation. Absolutely. It will transform our lives, our reactions, our relationships, quality of ananda or bliss that we live. Will the door to that will only open when we become self-aware. Yeah, sure. तो ये जो वर्ड है जैसे सेल्फ कॉन्शियस आपने कहा, दैट इज अ सेल्फ इमेज, उसके Yes. बारे में ओवरली कंसर्न्ड अबाउट सेल्फ इमेज, बट सो दिस इज नॉट सेल्फ अवेयरनेस. तो इसमें भी है, आई थिंक द जर्नी ऑफ सेल्फ अवेयर, इट्स अ जर्नी ऑफ सेल्फ अवेयरनेस. इट्स नॉट अ हैबिट, इट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड कि हम ऑटोमेटिकली करें. इसमें कॉन्शियस एफर्ट लगाना पड़ेगा, दैट कॉन्शियसली वी डू दैट. We can talk about various practices, various rituals that help us improve this self-awareness. That can be separately dealt with. But what you said, self-awareness is basically understanding our thoughts, our emotions, our assumptions, and be ready to be challenged that there can be different options available. That would be the self-awareness, as far as I think. No, absolutely brilliant observation, साहब. मेरे हिसाब से भी यही है साहब, सेल्फ अवेयरनेस जो होता है साहब, ये आई फील इट इज एन एबिलिटी टू ऑब्जर्व योर सेल्फ इम्पार्शली, दृष्टा भाव जिसे हम आप नॉट पे कह देते हैं. हाँ, कि एबिलिटी टू ऑब्जर्व योर सेल्फ जस्ट लाइक यू आर स्टैंडिंग आउटसाइड एंड ऑब्जर्विंग योर सेल्फ एज अ पर्सन. तो जब हम आउटलुक देखते हैं तो एसेंशियली इट इज यू आर ऑब्जर्विंग योर ओन सेल्फ. और उसमें क्या ऑब्जर्व करना है, वो फिजिकल फीचर्स नहीं है. वो फिजिकल फीचर्स तो खैर कोई भी आपको बता देंगे, लोग ही बता देंगे आपको, आपके आसपास के जो आपके बंधु हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं. उसमें जो ऑब्जर्व आपने करना है वो अपनी इमोशंस को, कि ये इमोशंस मुझे कैसे आ रही हैं, एम आई रिएक्टिंग टू इट करेक्टली, मेरे मोटिव्स क्या हैं, एम आई ऑन द राइट पाथ, ये मेरे मोटिव ठीक है. उसको थोड़ा विचार कीजिए उस पर, एंड यू विल बिकम सेल्फ अवेयर ऑफ इट. आपके बिलीफ्स, अपने बिलीफ्स को चेक करके देखिए कि क्या जो आपके इंटरनल वैल्यू सिस्टम है, जो बचपन से संस्कार आए हैं, आपके बिलीफ सिस्टम उसके साथ कंसिस्टेंट हैं, अलाइंड हैं, नेचर के साथ अलाइंड हैं आपके बिलीफ सिस्टम, या वो थोड़े जैसे आपने कहा कंटेमिनेट हो चुके हैं बाय गोइंग टू वर्किंग विद द सोसाइटी. इस तरह आपकी हैबिट्स हैं, आपकी हैबिट्स जो है वो भी आधे अलाइंड विद द नेचर, जो नेचर ने जैसा आपको बनाया है या जैसा आपको चाहती है उससे अलाइंड है. अगर नहीं है तो गेट इट करेक्टेड. इसी तरह आपने बात कही assumptions, that was a very good observation. assumptions हैं, हम अपने आप इनवेरिएबली assumptions बना लेते हैं जब तक कि आप उस assumptions को वैलिडेट ना कर लें कॉन्शियसली. आप देखिए assumption से ठीक है, आपका एक बिहेवियर आ जाएगा, कुछ हैबिट्स बन जाएंगी, and then you see those assumptions, check those assumptions. That is what awareness is. आप उस assumptions को चेक करें और उसको वैलिडेट करें. हो सकता है सही हो आपकी assumptions, और हो सकता है गलत हो. अगर गलत है तो उसकी कोर्स करेक्शन करें, और अगर गलत नहीं है तो फिर ठीक है, that's what it is. You are self aware now. तो मेरे हिसाब से तो ये है जो आपका बिहेवियर है, और आप इंस्टेड ऑफ बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन दैट फ्लो ऑफ द मोमेंट और फ्लो ऑफ द सिचुएशन अनकॉन्शियसली, है ना, आप रिएक्टिवली करे जा रहे हो उसके बारे में अवेयर होना, और एक कहते हैं ना विद फोरसाइट, दूरदृष्टि से या दृष्टाभाव, उससे देखना. एक बड़ी अच्छी बुक है विच इज आई थिंक इन बिहेवियरल साइंसेस के बारे में है, विच इज आई थिंक बॉर्न टू विन या आई एम ओके यू आर ओके टाइप, इस तरह की जो सेल्फ डेवलपमेंट की किताबें हैं ना, उसमें बताएंगे कि एक तो है आपकी हाइंडसाइट में ये है जो आपने कर लिया और फिर बाद में सोचा ओ यार ये क्या हो गया, ये तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना. और दूसरी है आपकी फोरसाइट, जब आप इतना उसको डेवलप कर लेते हैं कि आपको लगता है यार यहाँ मेरे से गलती होने वाली है, मेरे विचार इसमें ऐसे आएंगे या मेरे थॉट्स ऐसे इसमें आएंगे, एंड आई शुड बी अवेयर ऑफ इट. दैट इज सेल्फ अवेयरनेस, जो फोरसाइट को डेवलप करना अपने अंदर. और एज यू राइटली सेड, इट इज ए कॉन्शियस एफर्ट, इट वोंट हैपन नेचुरली. तो हैबिट की तरह नहीं होगा, इसको हर बार आपको अपने आप को यू हैव टू बी अगेन अवेयर कि, और उस अवेयरनेस की हैबिट डालनी है बेसिकली. तो ये मेरी तरफ से था कि अवेयर, जो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब फिजिकल अवेयरनेस नहीं है, और सेल्फ अवेयरनेस का मतलब
जस्ट जैसा मैं हूँ वैसा भी नहीं है, उसको एज एन आउटसाइडर देखना ये ठीक है, ये गलत है, ये मेरा बिलीफ सिस्टम जो है ये सोसाइटी से अलाइंड है, नेचर से अलाइंड है, कि ये जस्ट अब कंटेमिनेट हो चुका है, जिस तरह की कंपनी में मैं हूँ, जिस तरह के लोगों में मैं हूँ, वो मुझे पिन प्रिक करते रहते हैं और मेरा बिहेवियर ऐसा हो गया। सो जस्ट उससे कोर्स करेक्शन कर दिया आपको, टू बी सेल्फ अवेयर। तो ये था मेरा सेल्फ अवेयर से एसेंशियली मेरी टेक है उसके बारे में। एनीथिंग यू वांट टू ऐड सम on top of that? While you were talking, some of the points basically, creating some thoughts in my mind, and so एक तो होता है जैसे, one of the examples coming, somebody who is, very harsh speech जिनकी होती है, कड़वी जबान जिसको हम कह देते हैं, अगर उनसे बात करो तो वो कहेंगे कि नहीं, सत हमेशा कड़वा होता है। अब ये सच कभी कभी कड़वा हो सकता है, अगर सच हमेशा ही कड़वा होगा तो फिर कौन चाहेगा। So instead of saying कि सच कभी कभी कड़वा हो सकता है, they will say हमेशा कड़वा होता है। ऐसा तो नहीं है भाई, बहुत सारा सच होता है वो अच्छा भी होता है, अच्छा भी होता है, ट्रूथ इज राइट। तो उनकी assumptions हो गई कि उन्होंने वो सेल्फ जस्टिफिकेशन कर ली, देन वो विनम्रता भी नहीं आएगी। एंड व्हेन यू टॉक्ड अबाउट शास्त्र, तो जो विपासना मेडिटेशन है वो एक्चुअली टोटली इसी के ऊपर फोकस्ड है, टू बिकम अवेयर ऑफ योर थॉट्स, कि आप में कैसे थॉट जा रहे हैं। तो वो लोग कहते हैं कि थॉट से चैलेंज मत करो उनसे लड़ो मत, लेट देम कम एंड गो, जस्ट लाइक द क्लाउड्स पासिंग इन द स्काई, आने दो, बट बिकम अवेयर ऑफ इट, एंड वंस यू बिकम अवेयर ऑफ इट, देन you will start doing something about it. That's and it. I think it's a very good faculty or very good capacity, as you said, ability you mentioned. So it is a capacity. If we develop it, if we cultivate it, it will be very, very helpful for us personally and around us everywhere, society. Ab jaise hum, maybe whatever my thoughts are, whether they are useful or not, whether they will do or whether they are even effective. अब मैं बिना मतलब में किसी बात पे गुस्सा होता रहूं, उसका इफेक्ट तो होने वाला है, फिर मैं क्यों हूं? है ना? तो even if I'm right, पर उसका कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है, then why should I unnecessarily harm myself? नहीं, बहुत बढ़िया कहा। किसी को कॉपी करना या किसी से कंपैरिजन करना, उनको ना पता होता है, ना पता मैं अपने आप में करता रहा हूँ। सो if we become aware of हम अपनी self justification, so again I think just to summarize, self awareness is about becoming aware of our emotions, our thoughts, we stop self justification before it becomes too much. So that kind of a capacity, ability is very, very helpful. Yes, certainly साहब, आपने जो बात कही ना, सच कभी कभी कड़वा होता है, वो सच कड़वा इसलिए लगता है कि आपकी जो थिंकिंग है वो मिसअलाइंड हो चुकी है, कंटेमिनेट हो चुकी है। तो ये तो सच शुड बी अ प्लेजरेबल थिंग, है ना? एब्सोल्युटली। सच कड़वा क्यों हो, कि क्या प्रॉब्लम, मतलब क्या प्रॉब्लम है सच के साथ? लेकिन जब आपकी थिंकिंग और आपकी सोच जो है मिसअलाइंड हो चुकी होती है, कंटेमिनेट हो चुकी होती है, तो आपको लगता है यार ये सच तो ये है, अरे यार सच वही है जो दिख रहा है आपको, कड़वा नहीं है वो। आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई, आपको कड़वा लग रहा है। कड़वा लग रहा है। जैसे वो क्या पिछले दिनों में जो ये जो वायरस था, कोविड के टाइम में टेस्ट खराब है कुछ प्रॉब्लम आ गया। कुछ प्रॉब्लम आपके अंदर है। भाई सच कभी कड़वा नहीं होता, सच इज सच, दैट्स ट्रूथ, सो यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, दैट्स ट्रूथ। तो चलिए साहब, बहुत बढ़िया रहा आज का डिस्कशन, तो यहीं समेटते हैं इसको, अगली बार किसी दूसरे टॉपिक के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे। ओके, बाय फॉर नाउ।